वेलकम फ्रेंड्स, दिन हो गया आज का 1 मार्च 2021 यानी कि सोमवार का। और दोस्तों मार्च के नए महीने के साथ ही सप्ताह की भी नई शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहाँ पर 1 मार्च से ही सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। उसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। और वहीं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों यहाँ पर रसोई गैस कनेक्शन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, किस तरह से आप बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन जो है ले सकते हैं या फिर दोस्तों सिलेंडर जो यहाँ पर रिफिल करवा सकते हैं। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की पहली और बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर आ रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए 44 दिन बाद चंदा अभियान खत्म, जमा हुए करीब 2100 करोड़ रुपए। आपको बता दें अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से चल रहे निधि समर्पण अभियान का कल समापन हो गया। और समापन के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धन्यवाद दिया गया और साथ ही बताया कि इस अभियान के लिए किस तरह का कारवान बनता गया। जिस तरह से राम मंदिर के लिए लगभग 10 लाख टोलियों में जुटे 40 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये अभियान सफल हुआ। और आपको बता दें कि 44 दिन में 2100 करोड़ रुपए यानी कि 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया। अच्छा, समर्पण निधि का लक्ष्य कितना है राम मंदिर में खर्च करने का? लगभग 1500 करोड़ रुपए। मतलब दोस्तों लक्ष्य से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती की जा रही है। ये टारगेट 300-400 करोड़ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही तो है भगवान श्री राम के भक्तों का रहस्य। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 मार्च से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध। हरियाणा में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमत के विरोध में अभी किया है बड़ा फैसला। तो आपको बता दें हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानून और तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल पंचायत ने निर्णय लिया कि 1 मार्च से ही यानी कि आज से ही दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गांव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। मतलब दोस्तों गांव से जहां से दूध निकल रहा है वहीं पर अगर बिकेगा तो पुरानी कीमत पर ही बिकेगा। अगर कोऑपरेटिव डेयरी या फिर दोस्तों गाँव से बाहर कहीं पर भी किसान दूध बेचने जाएगा तो 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे नहीं बेचेगा। वहीं आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 3 महीनों से जारी है और किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो कृषि कानून में बदलाव करने के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। तो इसी के विरोध में और पेट्रोल डीजल की जिस तरह से लगातार कीमत बढ़ रही है ना, तो उसके विरोध में दोस्तों किसानों ने फैसला किया है हरियाणा में कि दूध को 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे नहीं बेचा जाएगा। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलनाडु में 31 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और उसी के साथ महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 मार्च तक के लिए कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। पुणे में 14 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। मतलब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि देश के 6 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात शामिल है, जहाँ पर कोरोना वायरस के लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों लगभग 17,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों लॉकडाउन लागू करने को लेकर और स्कूल कॉलेज फिर से बंद करने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। पुणे में भी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। महाराष्ट्र के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर कई जगहों पर 14 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान के साथ लगभग सभी शैक्षणिक गतिविधियों को बंद रखा जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में प्रशासन ने दोस्तों सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और सभी सरकारी ऑफिस को 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, अदरवाइज सारी की सारी दुकानें बंद रहेगी। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि SBI दे रहा है 31 मार्च 2021 तक सस्ते में घर खरीदने का मौका। होम लोन पर कम ब्याज के रेट के साथ ही नहीं लेगा प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों अगर आपको भी घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए अगर आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो दोस्तों भारतीय
भारतीय स्टेट बैंक आपको एक बड़ी खुशखबरी दे सकता है। आपको बता दें SBI से लोन लेने के लिए 31 मार्च तक के लिए एक स्पेशल स्कीम चल रही है। तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको एक तो सस्ते रेट में होम लोन मिल रहा है। मतलब दोस्तों ब्याज की रेट कितनी देनी होगी, मात्र 8 से लेकर 9% के आसपास ब्याज की रेट में आप होम लोन ले सकते हैं। और वहीं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस भी आपको बिल्कुल नहीं देनी है। लगभग होम लोन लेने के लिए आपको 10 से लेकर 15,000 18,000 रूपए तक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होता है, जिसे अभी स्कीम के तहत बैंक ने छूट दे रखी है। अच्छा, SBI होम लोन के रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 7208933140। ये SBI के ऑफिशियल नंबर है दोस्तों, वहाँ पर आप कॉल करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगली खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बड़ी घोषणा। भारत देश में शुरू होगा हवाई जहाज का निर्माण। तो भारत में आने वाले वक्त में हवाई जहाजों का निर्माण भी शुरू हो सकता है। और दरअसल इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह भारत में हवाई जहाजों का विनिर्माण शुरू करने के लिए एयरबस को राजी करने का सक्रिय प्रयास कर रही है। मतलब देश में खिलौनों का निर्माण शुरू हो चुका है, खिलौना मेले चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण भी शुरू हो रहा है। और दोस्तों भारत देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयासरत है। और इसी बीच अभी बड़ी घोषणा हुई है कि भारत में दोस्तों अब हवाई जहाज का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में सेना भर्ती परीक्षा हुई रद्द। पेपर लीक मामले में 2 पूर्व सैनिक सहित 3 लोग अरेस्ट। तो दोस्तों सेना ने प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी मिलने के बाद जनरल ड्यूटी कर्मियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। और ऑफिसर्स ने कल रविवार को इसके बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक पुणे के 2 पूर्व सैनिक सहित 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। आपको बता दें पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक पूरे देश में जो सेना भर्ती रैली हो रही थी ना, उसकी परीक्षा के लिए पुणे में आयोजित होने वाली भारतीय सेना संबंधी भर्ती परीक्षा को लीक करने के लिए आरोपी आए थे। और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आर्मी में भर्ती करवाने का वादा किया था, जिसमें उन्होंने 2 से लेकर 3 लाख रुपए एक कैंडिडेट से मांगे थे। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने दोस्तों मामले को उजागर करते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पेपर आप भूल कर भी ना खरीदें और ना ही दोस्तों इस तरह के गिरोह के चंगुल में फंसे। अब जिन जिन लोगों ने 2 से 3 लाख रुपए में पेपर को खरीदा होगा, अब एक तो उनका पैसा तो गया, सरकार ने परीक्षा को भी रद्द कर दिया। अब उनकी हालत क्या रही है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे में कभी भी उलुल जुलुल दोस्तों डिसीजन भूल कर भी ना लीजिएगा। अच्छा, अगली खबर आ रही है दोस्तों कि आज 1 मार्च से देश भर में सरकारी अस्पतालों में लगेगा कोरोना वायरस का टीका। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि आज 1 मार्च से ही जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है ना, उनको कोरोना वायरस का टीका लगना शुरू हो चुका है। और देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का टीका आप बिल्कुल फ्री में लगवा सकते हैं। वहीं बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में कोरोना वायरस का टीका लग सकता है। आज खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दोस्तों कोरोना वायरस का टीका लगवाने जा रहे हैं, वैक्सीन का डोज लगवाने जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का चार्ज जो है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए लिया जा सकता है कोरोना का टीका लगाने का। लेकिन बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कोरोना वायरस का टीका फ्री में लगवा सकते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह की बड़ी घोषणा करी है, नीतीश कुमार जी ने। तो 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को टीका लग जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों की उम्र 45 साल से ज्यादा है, लेकिन अगर वो किडनी, लीवर या फिर हार्ट फेलियर और डायबिटीज सहित 20 बीमारियों से ग्रसित है, तो उन लोगों को भी कोरोना वायरस का टीका लगाया जा सकता है। उनकी उम्र 60 साल नहीं है ना, फिर भी अगर उनको कोई भी दूसरी बीमारी है तो उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जा सकता है। अच्छा, अगली खबर आ रही है, केट ने किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। अब देश भर में चलेगा 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक सख्त आंदोलन। तो दोस्तों व्यापारियों की जो संस्था है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट के द्वारा 26 फरवरी को भारत बंद का आयोजन किया गया। और भारत बंद की सफलता के बाद अब केट जीएसटी और ई कॉमर्स मुद्दों पर अगले 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों को अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। केट ने कहा कि ये दोनों मुद्दे जो है ना, वो देश के 8 करोड़ व्यापारियों से सीधे रूप से संबंध रखते हैं। केट की मुख्य शिकायत क्या है दोस्तों कि एक तो व्यापारी जीएसटी के जटिल नियमों से परेशान है। जीएसटी के जो बड़े बड़े अधिकारी है ना, वो व्यापारियों का शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं और लगातार सरकार जीएसटी के नियमों में बदलाव करती रहती है। 4 साल में अब तक लगभग 950 बार सरकार ने जीएसटी के नियमों में बदलाव कर दिया है, जिससे व्यापारी परेशान रहते हैं। और उसके साथ व्यापारियों को एक और समस्या है दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजोन के बारे में। यानी कि अमेजोन जो है ना, जिसने व्यापार का सिस्टम बहुत ही ज्यादा लेवल तक बिगाड़ रखा है। मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि व्यापारी संघ को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इसी के विरोध में 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक देश भर के व्यापारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, इसरो का बड़ा कमाल। अब अंतरिक्ष से होगी चाइना और पाकिस्तान की नापाक हरकतों की निगरानी। जी हाँ, आपको बता दें चाइना की चाल और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत देश अब और नजदीक से कदम रख सकेगा। आपको बता दें सिंध
सिंधु नेत्र के नाम से इसरो ने एक उपग्रह को लॉन्च किया है और ये उपग्रह को लॉन्चिंग जो है दोस्तों सफलतापूर्वक कर दी गई है, जो कि लद्दाख की पहाड़ी इलाकों से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ ही भारत देश की सैन्य क्षमता को और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों धन्य है भारत देश का वो विज्ञान जो कि अंतरिक्ष में ऐसा उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है सिंधु नेत्र उपग्रह, जो कि दोस्तों अंतरिक्ष से सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर निगरानी करेगा और कोई भी संदिग्ध चीज नजर आने पर उसकी सूचना तुरंत धरती पर भारतीय सेना को प्रदान करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अब भारत का विज्ञान भी कई विकसित देशों के विज्ञान से पीछे नहीं है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर जानते हैं दोस्तों, अब 1 करोड़ नए लोगों को फ्री रसोई गैस कनेक्शन देगी केंद्र सरकार। जानते हैं कैसे करना रहेगा आपको अप्लाई। तो दोस्तों वर्तमान समय में शहर के साथ गाँव में भी खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री LPG गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि देश में जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे हर एक परिवार को सरकार 1600 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेगी, यानी कि 1600 रुपए उनको दिए जाएंगे गैस कनेक्शन खरीदने के लिए, गैस सिलेंडर लेने के लिए। स्पेशली BPL परिवार की महिलाओं को इस तरह का फायदा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज देने की गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और बन जाना है OPS न्यूज कम्युनिटी के ब्रिलियंट्स मेंबर में शामिल। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिव बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।